अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे कि किस तरह का पेपर आएगा साइंस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइंस का पेपर है इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों के जो है पहले हमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक तीनों के कंबाइन में क्वेश्चन 18 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक एक-एक मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे ये, यानी ये मैक्सिमम होंगे ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जिस तरह हमें यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें है द रेडियस ऑफ the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? हमें फोकल लेंथ निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले हम देखेंगे फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपॉन 2। तो और यहाँ पे हमें है 200 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, 2 1 और 2 10 और 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, वो है 200 सेंटीमीटर इज, वो किसके बराबर होगा। यानी हमें यहाँ पे ये यूनिट इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जो होता हमारे पास P इज इक्वल टू, पावर ऑफ लेंस हमारे पास P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो जब रेसिप्रोकल फोकल लेंथ, तो हमारे पास फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम इसको डेपर में चेंज करना है तो वहाँ पे क्या आएगा, जो यूनिट है पावर का, पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है उसमें चेंज करना है। लेकिन वहाँ पे पहले सबसे पहले हमें इसको मीटर्स में चेंज करना है। 200 सेंटीमीटर हम लिखेंगे यहाँ पे 1/200 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में हमें पता है कि 200 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो ये मीटर बनेगा। 20 कैंसिल, तो यह 101 और 102 और ये आएगा 1/2। तो 1/2 आएगा 0.5। 1 को 2 से डिवाइड करिए, यानी कि 1 के 2 पार्ट, तो 0.5 ये आएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लान मिरर इज, प्लान मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। प्लान मिरर का फोकल लेंथ होता है एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जो मेटालिक वायर है उसकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होती है। वो रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है हमारे पास ये, अगर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम, उससे लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, नहीं शेप से लेना देना है, नहीं से थिकनेस से लेना देना, लेकिन नेचर ऑफ मैटर मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का, ये इसी पे डिपेंड है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है। जनरेटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, मोटर, तो वो हमारे पास है एमीटर। इसी तरह सोल्यूशन टर्नस रेड लिटमस, यहाँ तक पहले फिजिक्स के क्वेश्चन थे, यहाँ तक सिपाहियों तक, अब यहाँ से केमिस्ट्री के स्टार्ट हो रहे हैं। सोल्यूशन टर्नस रेड ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच वैल्यू इज लाइकली, जब रेड लिटमस ब्लू को मतलब चेंज करेगा, रेड लिटमस किसको किस में ब्लू में चेंज होगा, तो इसका मतलब है वो बेस होगा। तो इसका बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 10। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बैलेंस, इसको बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे एक्स और इसमें है वाई, हमें देखना है एक्स और वाई का वैल्यू क्या आएगा। अगर हम पहला वाला चूज करेंगे, ये वाला, एक्स के बदले 2 देना है यहाँ पे, अगर हम एक्स के बदले 2 देंगे तो इसका मतलब है PB2 आ गया यहाँ पे। इसी तरह जो n है वो आएगा 2, यहाँ पे 2 2 2 और 4। अब यहाँ पे देखेंगे PB2 है, यहाँ पे जब y का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे ये N4 आ गया, N4 आ गया। इसका मतलब है हम, इसी तरह हम ऑक्सीजन का चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, जब हम 4 देंगे, 4 2 और 8, 8 और 2 हो गए 10, 10 और यहाँ पे 2 है, 10 और 2 हो गए 12। तो इस साइड आ गया यहाँ पे 2, 3 2 और यहाँ पे इन दो का 3 2 और 6, 6 और 2 हो गए 12। तो इसका मतलब पहला वाला इसका आंसर है। अब नेक्स्ट, स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म,
क्या एल्युमिनियम क्लोराइड एक स्टूडेंट बना है फ्रॉम एल्युमिनियम एंड क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द केमिकल। अब हमें आपको ये केमिकल रिएक्शन बनानी है कि वो एल्युमिनियम और केमिकल मतलब एल्युमिनियम और क्लोरीन मिलाता है तो यहाँ पे क्या आता है, Cl2 Al प्लस Cl2 Al Cl2। इसी तरह 2Al यह हमें चेक करना है, मतलब ये भी देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है। फिर है 9, फूड्स कैन बी कोटेड, फूड कैन, जो फूड कैन होते हैं कैन बी कोटेड विद ए टिन। टिन हम उसको कोट करते हैं ना कि जिंक। अब क्यों करते हैं जिंक? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये वाला है, या जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, इसी क्वेश्चन को देखेंगे पहले। जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन टिन है। जब जिंक मोर रिएक्टिव देन टिन है, ये वाला, ये मोर रिएक्टिव देन टिन, इसका मतलब है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है ये। तो ये अगर हम कुछ कोई इसमें फूड स्टोर करेंगे, अगर उसमें एसिड कोई होगा तो ये उसको क्या बनाएगा, पॉइजनस बनाएगा। तो इसका मतलब इसका यही ऑप्शन आंसर ठीक आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड टू इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है? वो होती है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फूड चेन। फूड चेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, थिंकिंग है, थिंकिंग भी करते हैं हम ब्रेन से, बैलेंसिंग द बॉडी का भी करता है, रेगुलेटिंग हार्ट बीट रेगुलेट करता है ब्रेन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, ये वाला। इसी तरह द एंथर कंटेंस, एंथर में क्या होता है, सेपल्स, पेटल्स या पोलन ग्रेन्स। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो इसका ये आंसर करेक्ट है। इन evolutionary terms we have more common with। अब evolution में क्या होता है हमारे पास, मोर कॉमन क्या होता है, ए चाइनीज बॉय, स्कूल बॉय, यानी ये होता है ह्यूमोस्पेंस। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, डैश डैश लिविंग हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 to 18 जो है, ये है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, यानी कि एक असर्शन स्टेटमेंट होगा, ए स्टेटमेंट होगा, आर होगा उसका रीज़न। तो ऑप्शन हमारे पास है ए और आर जो है दोनों और करेक्ट, और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है और ट्रू है, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी तरह बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, यानी रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है। एंड आर इज नॉट, मगर आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी तरह ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बट आर इज फॉल्स, यानी ए ट्रू है मगर आर फॉल्स है। इसी तरह ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे हमें पहला वाला है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती, ये ट्रू है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, अब यह देखना है ये भी ट्रू है, अगर ये भी ट्रू है बी वाला आर भी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला वाला या दूसरा वाला, फिर अगर ये रीज़न होगा इसका तो पहला वाला, अगर नहीं होगा तो दूसरा वाला, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास है ये 17 और 16, 17 और 18 ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। फिर सेक्शन बी में जो हमारे पास क्वेश्चन है 19 से 28 तक, तीनों सब्जेक्ट उसमें हैं, बायोलॉजी के भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, 2-2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे है वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, डिस्कस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये मिक्सड क्वेश्चन है केमिस्ट्री के भी और इसके भी, बायोलॉजी के भी। Why acids don't show acidic behavior in the absence of water। इसी तरह define Ohm's law and draw circuit diagram, give the formula of plaster of Paris baking soda। इसी तरह है why is DNA copying an essential part of process of reproduction, what criteria do we use to decide whether something is alive, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive, how does our body respond when adrenaline is secreted into blood। तो ये हमारे पास है यहाँ तक सेक्शन बी के 2-2 मार्क्स के हैं।
19 से 28 तक है ये। इसी तरह फिर सेक्शन सी, यहाँ पे तीन मार्क्स के क्वेश्चन हैं 29 से 37 तक। लेकिन एक बात यहाँ पे है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आर है। यानी अगर आपको पहला वाला नहीं आता है, सपोज आपको राइट साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर ये नहीं आता, इसका आर नीचे है, ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको करनी है दो में से एक। इसी तरह नेक्स्ट है एक्सप्लेन मायोपिया विद इट्स ओकरेंस एंड करेक्शन। अगर ये नहीं आता है नीचे वाला, और क्योंकि सेक्शन सी में आपको याद रखना 3 वाले क्वेश्चन में हर एक को आपको आर होगा, ठीक है। एक्सप्लेन hypermetropy with occurrence and correction, what are electric field lines, give their properties, ठीक है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी तरह हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोलिक एसिड, तो और इसका है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री का है डिफाइन करेक्शन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंटेशन मेथड्स, और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मेंटल ओवर, ठीक है। तो ये यहाँ करना, अगर जो दो में से आपको आएगा एक आएगा तो वो करना है डिस्कस इन ब्रीफ। इसी तरह आपको यहाँ पे 37 तक ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको 3-3 मार्क्स के हैं, जिसका हर एक का आर पार्ट होगा। अब इसी तरह सेक्शन डी है, यहाँ पे आपको 38 से 40 तक यानी 3 क्वेश्चन होंगे, 38, 39, 40, ये 5-5 मार्क्स के होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे भी आर है इसको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये एक ए पार्ट है, बी है व्हाट आर कंक्लूजन्स ऑफ ओस्टेट एक्सपेरिमेंट, और ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको एक क्वेश्चन फिजिक्स का है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आपको करने हैं। आपको ये सोचना हमें एक ही करना है, इनमें 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं, तीनों मार्क्स। अगर ये 3 नहीं आते हैं या इनमें कोई एक नहीं आता है, आपको एक नहीं आता, आपको 2 ही आते हैं, लेकिन जो नीचे वाला आर है इसको ये सारा आता है। आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्शन इन डोमेस्टिक सर्किट्स, आपको ये आता है। तो इसका मतलब आपको नीचे वाला करना है, क्योंकि ये 2 ही पार्ट्स हैं। इसी तरह इसका 3 भी, स्टेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर आपको इसी तरह क्वेश्चन 39, व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आपको लिखना है। तो और ये अगर ये नहीं आया तो इसके नीचे वाले क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज एलोट्रॉपी, गिव नेम्स ऑफ एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके 3 पार्ट से ए बी सी तीनों करने हैं आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40, ए बी सी तीनों करने हैं आपको, और या इसका आर करना। इसका मतलब है इसमें से एक क्वेश्चन आपको बायोलॉजी का आता है, एक फिजिक्स का आता है, और एक केमिस्ट्री का आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर जो नए हैं इस चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब करें